क्षर अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद। ब्रह्म पुराण। मुनियों ने पूछा, महामुनि, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे यह प्रश्न करते हैं। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। एक समय की बात है, सूर्यदेव के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वे परमात्म तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे। उन्हें आध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा कराल जनक ने उस आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवन, जहां से ज्ञानी पुरुषों को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका, तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस अनामय कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सुनो, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण अर्थात लय होता है उसको, तथा जिसमें इसका लय होता है उस अक्षर को भी बतलाता हूं। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प समझो। दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, जिसके अंत में वे सोकर उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार हैं तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं और उनके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख हैं, तथा सब ओर कान हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। वे ही योग शास्त्र में महान और विरिच आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के अनेक अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को स्वयं ही धारण कर रखा है, तथा वे बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हैं। वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से महत् तत्व को सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जीभा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कामेंद्रियां हैं। मन के सहित इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है। ये 24 तत्व संपूर्ण शरीरों में उपस्थित रहते हैं। इनके स्वरूप को भलीभांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। नरश्रेष्ठ, यह त्रिलोकी
उन्हीं तत्वों से बनी है। देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर, दंश, कीट, मशक, दुर्गंधित, कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरन, पुक्स, हाथी, घोड़े, गधे, व्याघ्र, भेड़िए तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है, अन्यत्र नहीं। यह संपूर्ण जगत व्यक्त कहलाता है। प्रतिदिन इसका क्षरण अर्थात क्षय होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इससे भिन्न तत्व अक्षर कहा जाता है। संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला मोहात्मक जगत सदा क्षयशील होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले महत् तत्व की सृष्टि हुई है। यही क्षर का निरूपण है। महाराज, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने क्षर अक्षर का वर्णन किया। अक्षर तत्व 25वां तत्व है। यह नित्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता। जो अव्यक्त तत्व इस व्यक्त जगत की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है। 24 तत्वों का समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका साक्षी 25वां तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त है। यही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है। वह चेतन रूप से सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्ति स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टि स्वरूप भी है और प्रलय स्वरूप भी। वही विश्व रूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय को करने वाला है, तथापि उसे अपने कृत्य का अभिमान नहीं होता। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण से युक्त होकर तदनुकूल योनियों में जन्म लेते हैं। वह ज्ञान न होने पर अज्ञानी पुरुषों का सेवन करने तथा उनके संपर्क में रहने से ऐसा अभिमान करने लगते हैं कि मैं बालक हूँ, यह हूँ, वह हूँ और वह नहीं हूँ इत्यादि। इस अभिमान के कारण वह प्राकृत गुणों का ही अनुसरण करता है। तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त होता है। रजोगुण के सेवन से राजसिक और सत्वगुण के आश्रय से वह सात्विक रूप ग्रहण करता है। काले, लाल और श्वेत, ये जो 3 प्रकार के रूप हैं, उन सब को प्राकृत ही जानो। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सत्वगुण का आश्रय लेने वाले जीव सुख के भागी होकर देवलोक में जाते हैं। केवल पाप से अर्थात पाप की प्रधानता से पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्य से अर्थात पुण्य की प्रधानता से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करता है। अव्यक्त परमात्मा में जो स्थिति होती है उसी को मनीषी पुरुष मोक्ष कहते हैं। वे परमात्मा ही 25वां तत्व है। ज्ञान से ही इसकी प्राप्ति होती है।